Good morning, student. Myself Arvind Dharwar and I am working as assistant professor in Pahalwan Guruji College of Science and Technology, Lalitpur. So today we are going to discuss about the topic of total quality management. तो ये जो टॉपिक है आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस जो सब्जेक्ट है, जो कि है हमारा कौन सी 6 में। उसका जब हम यूनिट डिस्कस करते हैं वो होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस टॉपिक को जब डिस्कस करते हैं जैसे हम लोग सुनते हैं कि क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो वर्ड आ रहा है क्वालिटी, इसका मतलब क्या होता है। तो क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वालिटी को हम इस बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ ऐसी हो गई उसकी क्वालिटी कैसी है, आइदर पुअर है और गुड है। इस तरीके से हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी गुड है मतलब वो प्रोडक्ट अपनी स्पेसिफिकेशन जो उसकी उससे मैच कर रहा है, और अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है इसका मतलब है जिसलिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है वो उस टाइप के रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, मतलब वो अपनी स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं कर रहा है। तो हम बात करते हैं इसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। जब भी हमें कोई प्रोडक्शन करना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट पहले से लाना पड़ता है। जब तक हमारे पास सारी चीज़ें मैनेज नहीं रहेंगी और हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना मैनेजमेंट मिलाते हैं, उसी को कहते हैं इनका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी अगर बात करें तो हम सबसे पहले जो इसके प्रिंसिपल है, कौन कौन से इसके प्रिंसिपल है, किस किस पे वर्क करता है जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क एवरी टाइम। अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो कब आए, हमेशा एवरी टाइम जो क्वालिटी वो अच्छी है। उसके बाद बात करते हैं फोकस ऑन द कस्टमर। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं लेकिन अगर हम कस्टमर पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हम कैसे सेल कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हमें अपना जो अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है बाय द यूजिंग ऑफ TQM, तो हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट की सेल करनी है। उसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमर को फोकस करना पड़ता है कि कस्टमर की क्या डिमांड है और कैसे हम उस डिमांड को फुलफिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। अगर मान के चलिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, हमने अपने अकॉर्डिंग उसको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का कभी एंड नहीं हो सकता है। उसकी क्वालिटी में हमेशा इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो जो भी हम प्रोडक्ट बनाएं उसको और अच्छे से अच्छा कंटिन्यूअसली उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए हमको। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा इंक्रीज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टीम वर्क। इसका मतलब है कि जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर, वर्कर, सुपरवाइजर, जितने लोग भी हैं, सभी को एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रहना है और क्या बिल्डिंग टीम वर्क करना है। तभी किसी भी कंपनी का जो है जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो रिजल्ट है तभी पॉजिटिव आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट चीज है इसके एडवांटेजेस। अगर मान के चलिए हमने TQM को फॉलो किया है और उस TQM को फॉलो करने के बाद हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसके कौन कौन से एडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला जो एडवांटेज अगर हम बात करें तो फर्स्ट है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। अगर हम TQM को फॉलो करते हैं और उससे अपनी प्रोडक्शन करते हैं तो ग्रेटर मतलब अच्छे अमाउंट में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड है इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर हमने TQM को फॉलो किया है तो इसका मतलब है जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है। TQM को हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से अच्छा बना पाए। तो सिंपल सी बात है, जब हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो हमारा कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस डिफेक्ट इन प्रोडक्ट्स। अगर हमने TQM को फॉलो किया है और उसको फॉलो करने के बाद हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो इसका मतलब है उसमें जो डिफेक्ट आने के चांसेस हैं वो 99.9% नहीं आएंगे। उसमें 1% ही चांस रहते हैं कोई डिफेक्ट आने के। तो इसमें क्या है, रिड्यूस डिफेक्ट। जो हम पहले जो हमने दो प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, मान के चलिए एक में हम TQM को फॉलो कर रहे हैं और दूसरे में हम TQM को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने TQM को फॉलो नहीं किया था उसमें ज़्यादा डिफेक्ट आएंगे एज कम्पेयर टू द
TQM फॉलोड प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनको TQM को फॉलो करके बनाए हैं, ऐसे प्रोडक्ट में डिफेक्ट बहुत कम आते हैं और ना के बराबर आते हैं। इसके बाद बात करें फोर्थ जो हमारा एडवांटेज है वो रहता है हाई प्रॉफिट का। अगर हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे और अगर उसमें जो रिजेक्ट बैच होते हैं वो कम आएंगे तो क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर कैसे बढ़ जाता है, तो अगर मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई भी रॉ मटेरियल आपने कहीं से खरीदा और उसके आपने प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट आपके डिफेक्टिव आए तो वो आपके किसी काम के नहीं रहते हैं। और अगर हमने वही प्रोडक्ट को अगर हमने क्या डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बना के क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बना दिए तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी उसमें इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट की जगह क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे कि हम फिफ्थ पॉइंट में बताए रिड्यूस कॉस्ट, जो क्योंकि अगर हम पहली बार में अगर कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसके पैसे अगर हमारे खराब हो जाते हैं तो वो पैसा हमारा वेस्ट चला जाता है और उसकी जगह हमें दोबारा से पैसा उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम TQM को फॉलो करते हैं तो हम एक बार में ही जो बैच बनाते हैं वो हमारे अच्छी क्वालिटी वाले बैच बनते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा रिड्यूस कॉस्ट हो जाता है और रिड्यूस कॉस्ट हो जाए इसका अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट पे। मतलब जितना कम हमारा यहाँ पर कॉस्ट रहेगा, जितनी कम हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज। कोई भी प्रोडक्ट होगा अगर उसके कुछ एडवांटेज होते हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी रहती है। जैसे कि पहला है हमारा इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब बात करें कि हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने जिसमें लेस इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए जिसको काम करना आता हो। तो ऐसे स्टाफ को हायर करने के लिए हमें क्या ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। तो ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही था कि इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या, जब हम प्रोडक्ट ये बनाना स्टार्ट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ TQM तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है।